चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। और आज की कक्षा को 170 के नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। और पिछली कक्षा में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मनुष्य पर्याय के बारे में, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है उसको भी समझा था अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। और अंतिम श्लोक जो 169 नंबर पे था उसमें स्पष्ट आचार्य महाराज के द्वारा कहा गया कि हे बप्पी जी को, यदि आप लोग इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिए हैं और आपकी बुद्धि भी चतुरता को प्राप्त हो चुकी है और पूर्व पुण्य कर्म के उदय के कारण से आप जैन कुल में जन्म ले चुके हैं, आपको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इन सब चीजों को प्राप्त करके और फिर भी यदि हम सही मार्ग पर नहीं लग पाते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर नहीं जा पाते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम अपने हाथ में आए हुए अमूल्य रत्न को खो रहे हैं, छोड़ रहे हैं हाथ से। ठीक है, तो ये अमूल्य रत्न अपन को हाथ लग गया है, पता नहीं कैसे पुण्य के कारण से लगा है। अब लग गया है तो इसकी कीमत समझिए, कीमत समझ करके और इसकी सही कीमत पर इसका उपयोग करना है। ऐसे ही कोयले के भाव में हीरे को नहीं बेचना है। चलिए अब आगे 170वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यंगानि दूरं दृढान्येषां श्रीरपि मे वदं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा आयत्यां निर्वग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरा धिक्तेवं बत चिन्तयन् विजडो यात्यन्तकाग्रासताम्। कहते हैं कि मेरी आयु बहुत लंबी है, हाथ पांव आदि सभी अंग अतिशय दृढ़ हैं, मजबूत हैं। देखो, मनुष्य आयु प्राप्त करने के बाद, मनुष्य गति में आने के बाद, और हमारी आयु भी लंबी है, हाथ पांव भी मजबूत हैं, और ये लक्ष्मी भी मेरे वश में है। जो लक्ष्मी है, धन पैसा, वो भी मेरे वश में है। मतलब हम जितना चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। फिर मैं व्यर्थ में व्याकुल क्यों हूँ, क्यों परेशान हूँ? उत्तर काल में, मतलब बाद में जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी, तब मैं निश्चिंत होकर अक्षय धर्म करूंगा। खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी काल का ग्रास बन जाता है। मतलब जब तक उसके हाथ में सब कुछ होता है, उसे पता है कि आयु लंबी है, स्वस्थ है हम, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है, हाथ पैर मजबूत हैं, कोई कमजोरी नहीं है, धन पैसा खूब आ ही रहा है, कमा रहे हैं, तो फिर हम परेशान क्यों हो गए? जब बूढ़े हो जाएंगे तब निश्चिंत होकर के फिर दिन रात धर्म करेंगे। ऐसा विचार करता हुआ एक मूर्ख प्राणी ही होता है जो फिर काल का ग्रास बन जाता है। मतलब कि सीधे वो धर्म भी नहीं कर पाता है, वो अंत में जाकर के और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है देखते ही देखते। इसलिए धर्म करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, ज्ञान करने के लिए, सम्यक्त करने के लिए हम वृद्धावस्था का इंतजार ना करें, बल्कि जो समय हमें आज प्राप्त हुआ है उस समय को भुनाने का प्रयास करें, उसका सही इस्तेमाल करने का प्रयास करें। ये यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं। फलितैक दर्शनादपि सरति ततश्चित्तमाशु वैराग्यम प्रतिदिनमितरस्य पुनः सजरस्य सहजरया वर्धते तृष्णा। कहते हैं, साधु पुरुष का चित्त एक पके हुए बाल के देखने से ही शीघ्र वैराग्य को प्राप्त हो जाता है।
साधु पुरुष का चित्त, साधु पुरुष का मन एक पका हुआ बाल भी देखते हैं तो फिर उतने में वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। और इससे उल्टा जो अविवेकी मूर्ख व्यक्ति होता है, उसकी तृष्णा जो है प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए भी और तृष्णा बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही लोभ लालच बढ़ता चला जाता है ना। यही उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है। तो ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं। लेकिन साधु पुरुष वो होते हैं जो एक बाल भी सफेद देखते हैं तो समझ जाते हैं कि भैया अब अंत समय निकट आने वाला है, तो सही मार्ग पे लग जाएंगे। आजातेर्नस्तमसि आजातेर्नस्तमसि दयिता नित्य नित्यमासान्नगासि आजातेर्नस्तमस् आजातेर्नस्तमसि दयिता नित्यमासान्नगासि प्रौढ़स्यासे आजातेर्नस्तमसि दयिता नित्यमासन्नगासि प्रौढ़स्यासे किमथ बहुना प्रीतमालम्बितासि अस्मत्केश ग्रहणमकरोदग्रतस्ते जरेयं मर्षस्येतन् मम च हतके स्नेहलाद्यापि चित्रम्। क्या कहा? हे तृष्णे, तुम हमें जन्म से लेकर प्यारी रही हो। हे तृष्णे, तृष्णा तृष्णा को कह रहे हैं कि हे तृष्णा, तृष्णे जन्म से लेकर के ही तुम प्यारी रही हो। मतलब लोग तृष्णा को चाहते हैं, तृष्णा करते हैं। सदा पास में रहने वाली हो, वृद्धि को प्राप्त हो। बहुत क्या कहा जाए, तुम हमारी पत्नी अवस्था को प्राप्त हुई हो। यह जरा बुढ़ापा, इस बुढ़ापा रूप अन्य स्त्री तुम्हारे सामने ही हमारे बालों को ग्रहण कर चुकी है। हे घातक तृष्णे, तुम मेरे इस बाल ग्रहण रूप अपमान को सहते हुए आज भी स्नेह करने वाली बनी हो, यह आश्चर्य की बात है। इतना घुमा फिरा के आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ये कवित्व शैली कहलाती है। मतलब बात तो सीधी सीधी है, लेकिन उसी बात को घुमा घुमा करके और एक काव्य शैली में कैसे अलंकारिक रूप से वर्णन किया जाता है। विशेषार्थ में समझ में आएगा आपको क्या कहा है कि लोक में देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है तो चिरकाल से स्नेह करने वाली भी उसकी स्त्री उसकी ओर से विरक्त हो जाती है। बात समझ में आई? यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगता है तो उसकी पहले वाली स्त्री जो कितने सालों से उसको प्रेम करती रही है, लेकिन ये देख करके उसका प्रेम थोड़ी में खत्म हो जाता है, विरक्त हो जाती है और उसे छोड़ देती है। परंतु खेद की बात है कि यह तृष्णा रूपी स्त्री अपने प्रियतम को, मतलब व्यक्ति को, जरा रूप नारी में आसक्त देख करके भी उसे नहीं छोड़ती। मतलब तृष्णा जन्म से ही है हमारे साथ, तो हमारी पुरानी प्रेमिका हो गई, लेकिन अब बुढ़ापा रूपी दूसरी स्त्री आ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बुढ़ापा रूपी दूसरी स्त्री के आने पर भी ये तृष्णा रूपी स्त्री विरक्त नहीं हो रही है। उसको दिख रहा है कि देखो ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, दूसरी स्त्री की तरफ जा रहा है, फिर भी वह देखते देखते भी उसको छोड़ती नहीं है, उससे अनुराग ही करती रहती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है ना। तात्पर्य है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर पुरुष का शरीर शिथिल हो जाता है, स्मृति भी क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाएगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, फिर भी विषयों की तृष्णा जो है ना वह उसे कभी नहीं छोड़ती है। आत्महित में प्रवृत्त नहीं होता है उसको छोड़ करके।
यह कितने कष्ट की बात है। रंकायते परिदृढ़ोऽपि दृढ़ोऽपि मृत्यु मध्येति दैव वसता क्षणकौत्र लोके तत्का करोति मदमम्बुजे पत्रवारी बिंदुपमयी धन कलेवर जीविताद्यैः। यहाँ संसार में राजा भी दैव के वश होकर रंग जैसा बन जाता है। संसार में राजा भी दैव के वश होकर, दैव मतलब देव नहीं, दैव मतलब भाग्य, है ना। इसको ध्यान से आप याद रखना कभी भी। एक देव, देव में एक मात्रा होगी तो वो देव कहलाएगा, ठीक है, स्वर्ग का देव। लेकिन यहाँ देव नहीं लिखा, दैव लिखा। दैव मतलब होता है भाग्य, ठीक है, या पुण्य भाग्य। तो संसार में राजा भी दैव के वश होकर, मतलब भाग्य के वश होकर के। अब भाग्य दोनों प्रकार का, सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों प्रकार से होगा। तो भाग्य से दोनों ही अपन अर्थ ले सकते हैं। कहीं अच्छी बात होगी तो अच्छा वाला भाग्य, तो जहाँ बुरी का चीज होगी तो बुरा वाला भाग्य, दुर्भाग्य। तो यहाँ दैव के वश होकर रंग जैसा बन जाता है, तो यहाँ दुर्भाग्य की बात आई है। और पुष्ट शरीर वाला भी मनुष्य कर्मोदय से क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हष्ट पुष्ट वाला शरीर यह आज कल आप लोगों ने इतने सारे सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, खेलते खेलते गिर रहे हैं, जिम करते करते हार्ट अटैक आ रहे हैं। मतलब फिट होने के लिए कसरत कर रहे हैं और वैसे ही में जा रहे हैं, डांस करते करते जा रहे हैं। तो हष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति भी क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में कौन सा बुद्धिमान पुरुष, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो कमल पत्र पर स्थित जलबिंदु के समान विनाश को प्राप्त होने वाले धन, शरीर और जीवित आदि के विषय में अभिमान करता है। कमल पत्ते पर जल की बूंद कितनी देर तक रहती है? जब तक सूर्य की रोशनी ना पड़े। जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है 5 मिनट में वह जल की बूंद सूख जाती है, खत्म हो जाती है, भाप बन के उड़ जाती है। और जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती तब तक थोड़ी देर के लिए वह ऐसे चमकती है, ऐसे चमकती है कि असली मोती भी फैल उस बूंद के सामने। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि वो कमल के पत्ते के ऊपर की बूंद की बात क्यों कर रहे हैं? पत्ते तो और सारे पेड़ पौधे के भी होते, किसी भी पत्ते पे हो जाए। नहीं, अंतर है। अंतर ये है कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद ना, पानी फैलता नहीं है, वहां पर उस पत्ते की ऐसी बनावट होती है कि वो बूंद ना गोल करके ऐसी बैठी रहती है, उसमें पत्ता गीला नहीं होता, पूरा पानी यूं गेंद की तरह बन करके बूंद। आप लोगों ने कई जगह देखे होगी, जो बांस के पत्ते होते हैं उसमें भी यही हाल होता है ना। और अभी ये भुट्टे का सीजन है, इसके उसमें भी ऐसी हाल होता है। मतलब जिसमें जिसके पत्तों में जो रेखाएं, मतलब पतले पतले रेशेदार पत्ते जिनके होते हैं, उनके पत्तों में यही हाल होता है। वो पानी जो है ना, वो ऐसा तन जाता है गेंद की तरह। और जब गेंद की तरह तन जाता है तो बिल्कुल मोती के समान चमकता है, सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो चमचमाता है ना। इंद्रधनुष की तरह रंग फूटते हैं उसमें से, तो बड़ा ही सुशोभित होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो 2 4 5 मिनट में ही वह बिल्कुल सुंदरता को बिखेरते बिखेरते ही गायब हो जाता है। क्यों? उड़ जाता है। तो ये जो संसार, जो शरीर है, धन है, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें क्षण भर में नष्ट होने वाली हैं। इसलिए इन पदार्थों के विषय में विवेकी जन कभी भी अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते कि मेरे पास ये है ना। प्रातर्दर्भदलाग्रकोटिघटिता वश्याय बिन्दुत्कर प्राया प्राणधनाङ्गज प्रणयिनी मित्रादयो देहिनाम् अक्षाणां सुखमेतदग्र विषय विषयद् विषवद्
अक्षाणं सुखमेतदुग्र विषवद्धर्मं विहाय स्फुटं सर्वं भंगुरमत्र दुःखदमहो मोह करोत्यन्यथा। कहते हैं कि प्राणियों के प्राण, धन, पुत्र, स्त्री और मित्र आदि प्रातः काल में डाभ के पत्र के अग्रभाग में स्थित ओस की बूंद के समान अस्थिर हैं। फिर से वही बात बताई। दर्भ, अब दर्भ बोला, दर्भ मतलब घास। जो दूबा वाली, जो दूबा नहीं, तो जो ऐसे लंबे लंबे पत्ते वाली जो घास होती है, अभी बरसात में होती है, वो भी वही सेम कैटेगरी की होती है। उसमें भी आप देखोगे तो उसकी बूंदें जो है ना, किनारे पर बिल्कुल नोक जो होती है वहां पर, क्योंकि वो पानी, वो पत्ता जो गीला नहीं होता है, यदि उसमें पानी बिखरा है तो वो पूरा समेट करके और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और बूंद बन करके बैठा रहेगा। ज्यादा पानी होगा तो गिर जाएगा, और अंतिम बूंद जो है जितनी सध सकती है वो वहीं पर रुक जाएगी, बढ़िया चमकेगी, है ना। तो ऐसे ही बूंद के समान और उसकी बूंद के समान अक्षर हैं। यह इंद्रिय जन्य सुख भी तीक्ष्ण विष के समान परिणाम में दुखदायी है। तीक्ष्ण विष के समान, बहुत तेज जहर के समान है इंद्रिय सुख। इसलिए यह स्पष्ट है कि यहाँ धर्म को छोड़कर अन्य सब पदार्थ विनश्वर और कष्टदायक है। धर्म को छोड़कर के बाकी सारी चीजें कष्टदायक है भैया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वह संसारी प्राणी मोह के वश होकर इन विनश्वर पदार्थों को स्थिर मान उनमें अनुराग करता है और स्थायी धर्म को भूल जाता है। औरस, औरस मतलब जो स्वयं का, निज का, है ना, जो स्थायी धर्म है उसको भूल जाता है और मोह के कारण से इन विनश्वर पदार्थों को स्थिर मान करके उनमें अनुराग करता है। ये मोह है हमारा, जो हमें इन नश्वर चीजों के प्रति भी इतना जोड़ देता है, इतना टाइट से बांध देता है मोह, जबकि ये हमारे हैं नहीं। है वैसे ही है, सेम टू सेम। जैसे जैसे दीवार में हम डबल टेप के जरिए चीज को चिपका देते हैं, टेप लगा के उसमें चिपका देते हैं, जबकि दीवार में, और मान लो कोई प्लास्टिक की या लोहे की चीज में जमीन आसमान का फर्क है। दो ही एक से है ही नहीं, मतलब जुड़ ही नहीं सकते कभी। फिर भी हमने क्या किया कि वो टेप चिपकाया, ऊपर से उसको प्लास्टिक को चिपका दिया, तो अब वो चिपक गया। लेकिन क्यों चिपका? क्योंकि वो टेप था बीच में, वो गोंद थी। वो गोंद ही मोह है, जो कि हमें, इसी प्रकार से हम अलग हैं और पर पदार्थ अलग हैं, लेकिन हम मोह रूपी डबल टेप के कारण से इन सभी चीजों से आपस में चिपके रहते हैं। तो ये डबल टेप हटाना है, ये मोह हटाना है ना। जब मोह हटेगा तो समझ में आएगा कि हमारा और, मतलब हमारा निज का, खुद का स्थायी धर्म क्या है। तावद्वलगति वैरिणाम प्रति चमूस् तावत् परम पौरुषम तीक्ष्णस्तावद तीक्ष्णस्तावद तीक्ष्णस्तावदसिर्भुजौ दृढतरौ तावच्च कोपोद्गमः भूपश्चापि यमो न यावददयः उत्पीडिता सन्मुखं धावत्यन्तरदं धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते। जब तक क्षुधा से पीड़ित हुआ निर्दय यमराज, मतलब मृत्यु, सामने नहीं आता, तभी तक राजा की भी सेना शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करती है। जब तक यमराज सामने नहीं आ रहा है, वो भी क्षुधा से पीड़ित, कहने का मतलब भूखा यमराज। जब तक भूखा यमराज हमारे सामने नहीं आ रहा है ना, अपन को ग्रसने के लिए, तब तक राजा की भी सेना
शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करती है, तभी तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी रहता है और तभी तक तेज तलवार भी स्थिर रहती है और तभी तक दोनों भुजाओं में उभय बाहु दृढ़ है, मजबूत है और तभी तक क्रोध भी उदित होता है। इस प्रकार से विचार करके विद्वान पुरुष यमराज का निग्रह करने वाले तप आदि की खोज करता है। हैं? जब तक यमराज सामने नहीं आ रहा है तब तक हम शत्रुओं की सेना के ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। हमारी तलवार भी तेज धार वाली रहेगी जो शत्रुओं को नष्ट करेगी। दोनों बाजुओं में ताकत है, क्रोध भी आता है। कब तक? जब तक कि यमराज हमारे सामने नहीं आना। क्योंकि जैसे ही यमराज सामने आएगा क्रोध भी भूल जाएंगे, हाथों की ताकत को भी भूल जाएंगे, तलवार धरी की धरी रह जाएगी, सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है औगन कर हजार। जब तक मृत्यु नहीं आ रही तब तक जो कुछ करना है करते रहो भाई, है मुंह बंद करके। रति जल रमणा रति जल रममाणो मृत्यु कई वर्ष तप प्रशस्त घन जरो जरोरु प्रोल्लसज्जाल मध्ये निकटमपि न पश्यत् यापदां चक्रमुग्रम भवसरसि वराको लोकमीनौ ऐसा। जिसके मध्य में मृत्यु रूपी मल्लाह ने अपने हाथों से एक सघन जरा रूपी विस्तृत जाल को फैला दिया है। मृत्यु को क्या बना दिया? मल्लाह। मल्लाह कौन होता है? नाव चलाने वाला। तो वो नाव चलाने वाले मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं। तो मृत्यु रूपी मल्लाह ने अपने हाथों से बुढ़ापा रूपी जाल फेंक दिया है, फैला दिया है। और ऐसे संसार रूपी सरोवर के भीतर और ये संसार क्या है? तालाब है, सरोवर है। और उसके भीतर राग रूपी जल में रमण करने वाला यह बेचारा मनुष्य रूपी मीनों का समुदाय समीप में आई हुई महान आपत्तियों के समूह को नहीं देखता है। जैसे तालाब में मछलियां जाल को नहीं देख पाती हैं, नहीं समझ पाती हैं कि ये मेरा मृत्यु का सामान है, वैसे ही इस संसार में रहने वाला व्यक्ति बुढ़ापा रूपी जाल को देख करके भी राग के कारण से, क्योंकि राग रूपी जल में मोह के कारण से वह उसको समझ नहीं पाता कि ये कष्ट, ये आपत्ति मेरे सामने आ चुकी है, अब समझ जाना चाहिए। वो तो अपने घर में लगा रहता है। ऐसा होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है। शुद्धुक्तिस्त्रिदपि शीतल जलाद्भूताधिका मंत्रता सामादेरहितो गदागदगण शांतिं निर्नीयते नो मृत्युस्त्रिपुरैरपि मृते मृत्येऽपि पुत्रेऽपि वा शोको न क्रियते बुधैः परमहो धर्मस्ततः। संसार में मनुष्य भोजन से क्षुधा को, संसार में मनुष्य क्या करता है? भोजन से क्षुधा को, शीतल जल से ठंडे पानी से प्यास को, मंत्र से भूत पिशाच आदि को, और साम दाम दंड भेद से शत्रु को, और औषधि करके विद्वत जन मित्र अथवा पुत्र के भी मरने पर शोक नहीं करते, किंतु एकमात्र धर्म का ही आचरण करते हैं, उसी से वे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हम्म। क्या कह रहे हैं?
अर्थ पूरा नहीं लिखा है इसमें, कुछ छूटा है। संसार में मनुष्य भोजन से क्षुधा को, शीतल जल से प्यास को, मंत्र से भूत पिशाच को, साम दाम दंड से शत्रु को, गदगणात औषध समूहात शांति नियते, औषध करके पुनः, वही हम देख रहे हैं। और मृत्यु सुरई अपि देवई अपि शांति नु नियते। क्योंकि हे तो मित्र पुत्र मृते सती शोको न क्रियते, अहो इति संबोधने परम धर्म क्रियते। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो संसारी मनुष्य है वो भोजन से क्षुधा का उपचार करते हैं, ठंडे पानी से प्यास का उपचार करते हैं, मंत्रों से भूत पिशाच का उपचार करते हैं, साम दाम दंड भेद शत्रु का उपचार करते हैं, औषधि से रोगों का उपचार करते हैं। ये यहाँ छूट गया। औषधि करके रोगों का उपचार करते हैं। और ये सब करने के बाद चाहे देव हो, देवता भी शांति नो नियते, शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा करने के बाद भी वो शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो विद्वत जन होते हैं वो मित्र अथवा पुत्र के भी मरने पर शोक नहीं करते, किंतु एकमात्र धर्म का आचरण करते हैं। जो सब ज्ञानी पुरुष होते हैं वो पुत्र या मित्र कोई भी हो, यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी वो धर्म का ही आचरण करते हैं और उसी से मृत्यु को विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो विद्वान होते हैं। और जो विद्वान नहीं होते वो बाकी चीजों से समन करने का प्रयास करते हैं। त्यक्त्वा दूरम विदुरपयसो दुर्गति कृष्टि कृच्छान। मृत्यु को देव भी शांत नहीं कर सकते। हाँ, सही है। तो श्लोक भी हमारा इधर छूट गया है। 178। हम्म। हाँ, श्लोक अब देखो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। यही क्षुद्भुक्तिस्तृडपी शीतल जलाद भूतादिका मंत्रता सामादे रहितो गदाद गद गणा शांति नियते। जो मनुष्यगण है वो सब इन सब चीजों से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, करते हैं। नो मृत्यु सुरई अपीति ही मृते मित्रे भी पुत्रे भी वा। लेकिन देवता कभी भी मृत्यु से शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मृत्यु को दूर कर नहीं कर पाते हैं, मृत्यु को शांत नहीं कर पाते हैं। और जो विद्वत जन होते हैं वे मित्र अथवा पुत्र के वियोग हो जाने पर शोक नहीं करते,
बल्कि धर्म में लीन हो जाते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उसी से वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा समझना चाहिए। त्यक्त्वा दूरं विदुरपयसो दुर्गति क्लिष्ट कृच्छान लब्ध्वानन्दं सुचिरममरस्त्रियसर्त्यां रमन्ते इत्येतस्या निपपदसरस्यक्षयं धर्मपक्षा यान्ते तस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसा। धर्म रूपी पंखों को धारण करने वाले भव्य जीव धर्म रूपी पंखों को, देखो अलग अलग प्रकार से वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, वो है ना। कहीं यहाँ पर धर्म की बात बता दी, ऊपर धर्म की बात बता दी, और अब फिर से बता रहे हैं कि जिस प्रकार धर्म रूपी पंखों को धारण करने वाला जीव रूप हंस नरक आदि दुर्गतियों के क्लेश युक्त दुखों रूप जलहीन जलाशयों को दूर से ही छोड़कर आनंद पूर्वक देवों की लक्ष्मी रूप सरोवर में चिरकाल तक रमण करते हैं। क्या मतलब, जो हंस है, छोटे पक्षी जो होते हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, तो यदि किसी तालाब में जो हंस वगैरह छोटे पक्षी हैं जो जल में रहते हैं, जैसे बतख हो गया मान लो, हैं, या फिर छोटे हंस हैं जो बगुले आदि हो गए, ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, थोड़ा सा उड़ पाते हैं। और जब यदि मान लो सरोवर का पानी कम हो जाता है तो वो फिर परेशान होते हैं, क्योंकि वो क्या करें, वो उड़ते हैं तो उनको कहीं दूसरी जगह कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जो हंस होता है वो उड़ता है बिल्कुल आसमान में, बहुत ऊपर तक, और ऊपर से ही देखता है कि कहाँ पानी भरा है। ये तो सूख गया, लेकिन दूसरा सरोवर कहाँ है जहाँ पानी भरा हो, उसे दिख जाता है कि अरे वो है, उतनी दूर पानी भरा है, वो वहां पहुंच जाता है। वैसे ही यहाँ बताया है कि धर्म रूपी पंख जिसके पास है, ऐसा भव्य जीव रूपी जो हंस है, वो क्या करता है, वो नरक आदि दुर्गतियों के जो दुख हैं उनको वह छोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। जैसे वह हंस जो है वो जलहीन सरोवरों को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है कि इस पे नहीं जाना। लेकिन जिनके पास धर्म रूपी पंख नहीं होते तो वो कभी नरक में डुबकी लगाते हैं, कभी त्रियंच में डुबकी लगाते हैं, कहीं मनुष्य की नीच गति आदि में डुबकी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊंचा उड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक स्वर्ग भी चले जाएं, वो भी नहीं कर पाते, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है, नीचे वही डिटेल दी है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। जायन्ते जिन चक्रवर्ती बल वृद्ध गो भोगींद्र कृष्णादयो धर्मा देवित गंगनांग विलसत चंदना तद्धीनां नरकादयो निष्पुनरा दुःखं सहन्ते ध्रुवं पापे नेति विजानता किमिति नो धर्मा सता सेव्यते। 70-80 कर दें। जिनका यश रूपी चंदन सदा दिशाओं रूप स्त्रियों के शरीर में सुशोभित होता है। जैसे चंदन का लेप कौन करता है? ज्यादातर स्त्री लोग करती हैं। तो मतलब चंदन कहाँ सुशोभित होता है? स्त्रियों के शरीर पर। वैसे ही यश रूपी जो चंदन है वो दिशाओं रूपी स्त्रियों पर सुशोभित होता है। मतलब यश जो है वो दिशाओं में फैलता है, जैसे चंदन स्त्री के शरीर पर फैलता है। जिनकी कीर्ति समस्त दिशाओं में फैली हुई है, कहने का मतलब। ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव नागेंद्र कृष्ण आदि पद, कृष्ण मतलब नारायण आदि पद धर्म से ही प्राप्त होते हैं। कोई भी पद हो, तीर्थंकर से लेकर के और नारायण आदि तक। धर्म से रहित मनुष्य निश्चित है पाप के प्रभाव से
नरक आदि दुर्गतियों के दुखों को प्राप्त करता है। इस बात को जानता हुआ सज्जन पुरुष धर्म की आराधना क्यों नहीं करता? मतलब धर्म की आराधना करके व्यक्ति चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, नागेन, नारायण आदि पदों को प्राप्त करता है, और धर्म से रहित व्यक्ति पाप के प्रभाव से नरक त्रिंच गति के दुखों को प्राप्त करता है। तो भैया जो सज्जन पुरुष है वो सही काम क्यों नहीं करता? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अंतिम श्लोक, तत्स्वर्गा सुखरामणीयक पदम ते ते प्रदेशा परा सा 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 च विमान राजि रतुल प्रेंखत्पता का पटा ते देवाच पदातया पर परिलसत् तन्नंदनम तात्रेया सत्कृतम तदनिंदमेतदखिलम धर्मस्य विस्फुरितम। क्या कहते हैं? सुख को द्वारा रमणीयता को प्राप्त हुआ वह स्वर्ग पद, सुख के द्वारा रमणीयता को प्राप्त हुआ स्वर्ग पद, देवे उत्कृष्ट स्थान, फहराते हुए अनुपम भज वस्त्रों से सुशोभित वह श्रेष्ठ विमान पंक्ति, वे देव, वे पादचारी सैनिक, शोभायमान वह नंदन कानन, वे स्त्रियां, वह अनंत इंद्रपद, यह सब धर्म के प्रकाश में प्राप्त होता है। यहाँ ऊपर सारी चीजें स्वर्गों के जो भोग हैं या साधन है वहाँ के, उनको यहाँ बताया गया है कि रमणीय, बड़े सुंदर सुंदर स्वर्ग का पद और उनका उत्कृष्ट स्थान, जहाँ पर धर्म ध्वज, अनुपम धर्म के झंडे जो है ना, अच्छे ध्वज हैं वो लहरा रहे हैं, विमान पंक्तियां हैं, और जिनके पास सैनिक हैं और बहुत सारे नंदन वन जैसे वन सुशोभित हैं, और अनिंद इंद्र पद, जिसकी कोई निंदा नहीं करता, अनिंद इंद्र पद जहाँ पर प्राप्त होता है। ये सब चीजें लेकिन धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं, बिना धर्म के ये सब चीजें कुछ भी प्राप्त नहीं होती। मतलब स्वर्गों के सुख भी धर्म से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 180 हो गए। आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे भी आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, 70 लोग ही जुड़े हैं, बाकी सब लोग आज अपने अपने मंदिरों में कार्यक्रम में होंगे शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो में से पढ़ लेंगे वो सभी। चलिए, जय सभी को, जय जिनेन्द्र।